हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। बच्चों आज जो है अपन अलग अलग डायनेस्टी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि अपन ने मंगल के अटैक पे छोड़ा था। ठीक है, तो किस तरीके से मंगल्स ने अटैक किया अपने अलाउद्दीन खिलजी पे या मोहम्मद तुगलक पे। ठीक है, इसके बारे में भी आपको जानने को मिलेगा आपके नेक्स्ट सेशन में। लेकिन उसको समझने से पहले आज अपन दो तीन डायनेस्टी के बारे में समझेंगे कि उन डायनेस्टी ने किस तरीके से रूल किया और वो क्यों फेमस हुई। ऐसे कौन से उन्होंने स्टेप्स उठाए, उनकी वजह से आज अपन उनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। कुछ लोग क्या होगा उन्होंने ऐसा, ठीक है, जिसकी वजह से आज वो इतने फेमस हो गए। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले है बच्चों द सूरी डायनेस्टी, शेर शाह सूरी। ठीक है बच्चों, ये जो डायनेस्टी थी ये पूरे 15 साल तक चली, 1540 से लेके 1555 तक। और जनरली जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था कि किस तरीके से उसको वर्क करना है, क्या उसके ऑपरेटिव मेजर्स होंगे, वो सारे के सारे उसने अलाउद्दीन खिलजी से लिए थे। मतलब अलाउद्दीन खिलजी जिस तरीके से अपने टेरिटरी को रूल करता था या फिर अपनी टेरिटरी के अंडर किस तरीके से उसने पूरा अपने अंडर में ले रखा था, वो सारे के सारे वैसे के वैसे मेजर्स जो थे वो द सूरी डायनेस्टी यानी शेरशाह सूरी ने भी अडॉप्ट कर रखे थे, एक्सेप्ट कर रखे थे। ठीक है, लेकिन उसी की आइडियाज को लेके जो आइडियाज अलाउद्दीन खिलजी के थे, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो थे उसके, वो अडॉप्ट करने के साथ साथ उसमें क्या चेंजेस आ सकता है जिसकी वजह से और एफिशिएंट हो जाए उसका सिस्टम और अच्छा हो जाए। ठीक है, तो उसने क्या किया बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी का ही एडमिनिस्ट्रेटिव कॉपी किया और कॉपी करने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं जिससे उसका सिस्टम और इफेक्टिव हो जाए, एफिशिएंट हो जाए। ठीक है, तो वो सब चीजें इसने करी। और बच्चों शेर शाह सूरी की बात करें तो इसने जो अपना करियर है एज अ मैनेजर स्टार्ट किया था किसी पर्टिकुलर टेरिटरी का। ठीक है, उसके अंकल के बिहाफ में, है ना, जो बिहार में था। ठीक है, उसके अंकल के अंडर में एक छोटी सी टेरिटरी थी, उस टेरिटरी का वो सिर्फ एक मैनेजर था। वो सिर्फ मैनेज करता था वहां पे चीजों को। ठीक है, चाहे वो पीजेंट्स के थ्रू हो, चाहे रेवेन्यू के रिलेटेड हो, उन सब चीजों को वो सिर्फ मैनेज करता था। लेकिन धीरे धीरे करके उसने काम सीखा, सीखने के बाद उसने एडमिनिस्ट्रेटिव जो थे अलाउद्दीन खिलजी के, वो सीखे, वो जाने, वो इम्प्लीमेंट किए। फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद जो जो उसको चेंजेस दिखे वो उसने चेंजेस भी किए। और फाइनली उन चेंजेस के बाद एक बहुत अच्छा रूलर वो बना। ठीक है, और इतना मतलब आप ये मान सकते हैं कि बच्चों जब वो इतने सारे चेंजेस कर रहा था, तो चेंजेस करते करते उसने हुमायूं, जो मुगल एम्परर का बहुत बड़ा माना जाता है हुमायूं, ठीक है, उसने उसको चैलेंज भी किया और बच्चों डिफीट भी किया, उसको हराया भी सही। कैसे, अलाउद्दीन खिलजी के आइडियाज को ही उसके अंदर ही चेंजेस लेके आया। ठीक है, अब जो उसका टाइम था 1540 से लेके 1545 तक, ठीक है, उस टाइम पे इसके पास पूरा का पूरा मौका था और वो अपनी पूरी की पूरी डायनेस्टी को दिल्ली के ऊपर सेटअप कर सकता था, पूरे दिल्ली को वो कैप्चर कर सकता था। लेकिन उसने क्या किया, उसने उस टाइम पे तो पहले तो भैया हुमायूं चढ़ाई कर ली। ठीक है, लेकिन टाइम आया, वो तो टाइम आया, उस टाइम के साथ साथ उसने अपनी डायनेस्टी को स्टैब्लिश कर लिया। उसने अपने डैनिश को स्टैब्लिश कर लिया, दिल्ली को उसने कैप्चर कर लिया और कैप्चर करने के बाद वहां पर भी उसने अपनी डायनेस्टी को स्टैब्लिश कर लिया, वहां पर भी उसने अपना घर जो है बना लिया। ठीक है, अब जब फाइनली जब 1555 में जब वो गया, उसके बाद जो मेन रूलर, जो द ग्रेट एम्परर, जिसके बारे में अपन बच्चों हमेशा सुनते आए, कहानियां, कार्टून्स में भी अपन ने देखा है, अकबर। ठीक है, अकबर बीरबल याद आ रहा है बच्चों। तो अकबर की जो कहानी थी वो 1556 से स्टार्ट हुई। ठीक है, और वो 1605 तक चली, यानी पूरे 50 साल तक अकबर ने रूल किया। और धीरे धीरे करके मुगल एम्पायर जो पूरा टूट चुका था सूरी के बाद, ठीक है, सूरी ने मुगल एम्पायर को तोड़ दिया था हुमायूं को डिफीट करने के बाद। मतलब आप देखो शुरू से मुगल चल रहा है, फिर मुगल डिफीट हो गया, फिर वापस मुगल आ गया, और मुगल एम्पायर जब वापस आया तो उसने सारे के सारे मुगल एम्परर्स को, रूलर्स को कंसोलिडेट किया, इकट्ठा किया, और फाइनली उसने एक सिंगल सेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जिसको सबको फॉलो करना पड़ा। ये था सूरी डायनेस्टी कैसे शुरू हुई और कैसे वो खत्म हो गई। दूसरा बच्चा अपन पढ़ेंगे इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता बेसिकली ये 14th सेंचुरी में आया था अफ्रीका से। उसका प्लेस का नाम था मोरक्को। ठीक है, वहां से आया था और वहां से आने के बाद इसने बोला कि
जितने भी चीफ्तान्स हैं, चीफ्तान्स मतलब जो जितने भी लीडर्स हैं, उन सबको माउंटेन्स, रॉकी या अनइवन प्लेसेस में भी रहना पड़ सकता है। वहां पर भी जो है फाइट करनी पड़ सकती है, वहां पर भी अपने आप को प्रॉपर तरीके से डेवलप या मेंटेन करके चलना पड़ सकता है। स्पेशली जो बैम्बू वाला एरिया है, जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स आती है। जैसे अपने इंडिया की बात करें तो ईस्ट साइड की बात करें, ठीक है, तो वहां पर बहुत ज्यादा बैम्बूज उगते हैं। और इंडिया के जो बैम्बूज हैं, बैम्बू पता ना आपको, बैम्बू ट्री होते हैं हॉलो वाले, बड़े बड़े, ठीक है, जो अपने मेघालय साइड में है, ईस्ट साइड में, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी काम आते हैं। तो वो इतने ज्यादा बड़े होते हैं इंडिया में कि उनसे आप अपना घर बना सकते हो, वाटर का सेव हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो वही चीजें इन्होंने करी। जो इंडिया के बैम्बूज थे उसको इस तरीके से यूज किया कि उन्होंने उसके घर बना दिए, इवन उसके अंडर में ही कैटल क्रॉप्स, ये सब वहीं पे होने लग गया। और वाटर भी अवेलेबल होता बिकॉज रेन वाटर को वो स्टोर कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करते गए, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, उनको ये सब चीजें कम करनी पड़ी क्योंकि उनकी आर्मी को जगह चाहिए थी। जगह चाहिए थी तो वो क्या करेंगे, फॉरेस्ट के अंदर एंट्री लेंगे, और फॉरेस्ट के अंदर एंट्री लेंगे तो उनको क्या कट करना पड़ेगा, वही बैम्बू ट्रीज। तो ऐसे करके वो अपना एरिया को डेवलप करते गए, ठीक है। अपने बच्चों का छोटा सा ही रोल है। लेकिन बच्चों अभी जो है थ्री ऑर्डर्स, इसके बारे में अपने को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो थ्री ऑर्डर्स निकला था बच्चों, ये था फ्रांस के अंदर, ठीक है। समझना, पूरे के पूरे फ्रांस को तीन ऑर्डर, तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। पहली कैटेगरी क्या बनाई, दोस्त हु प्रेयर्ड, मतलब एक तरीके से चर्च की बात हो रही है, ठीक है, जो प्रेयर करते हैं ना, फ्रांस में तो जनरली चर्च होते हैं, वहां पर तो अपने हनुमान जी, राम जी, ये सब तो होंगे नहीं, ठीक है। तो पहली कौन सी कैटेगरी आ रही है, दोस्त हु प्रेयर्ड, यानी क्लर्जी मेंबर्स, प्रीस्ट, फादर्स, चर्च, उनके बारे में। दूसरी कौन सी रही, दोस्त हु फॉट, जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी है, जिनको खिताब दिया गया कि नोबल मैन है, इसने फ्रांस के लिए लड़ाइयां करी हैं, ठीक है, एक कैटेगरी वो बना दी। और थर्ड कैटेगरी कौन सी बना दी बच्चों, दोस्त हु टिल्ड द लैंड, यानी पीजेंट्स, फार्मर्स, आर्टिसंस, जो एकदम लोअर लेवल के लोग हैं, जो पूरा का पूरा क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं। वो बात अलग है कि जो थर्ड कैटेगरी बनाई थी, जो थर्ड क्लास थी, वही क्लास सबसे ज्यादा काम कर रही है फ्रांस में, बिकॉज सारे के सारे फार्मर्स, बिजनेसमैन, लॉयर्स, डॉक्टर्स, जो अदर प्रोफेशनल्स हैं, वो सारे इसी के अंदर आ रहे थे, ठीक है। इसी के अंदर सब तरह के लोग आ रहे थे। फार्मर्स, अगर पूरे सारे के सारे फार्मर्स इसमें डाल देंगे तो ऑटोमेटिक सारा क्रॉप का प्रोडक्शन भी तो इधर ही होगा, होगा नहीं होगा बच्चों। तो वही चीजें थी। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हो गया, ये जो डिवीजन था आइडिया का, वो चर्चेस ने सपोर्ट किया, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज उनको प्रायोरिटी मिल गई, उनको फर्स्ट कॉल में डाला गया। और उनको, उन्होंने क्या बोला अपने आप को, नाइट्स, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि भैया एक वॉरियर का ग्रुप बना है जिसको हम लोग नाइट्स बोलेंगे, और जो हमारे फेवर में होगा। अब धीरे धीरे करके चर्चेस ने क्या बोला कि भैया ये तो भगवान की जगह है, यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं चर्चेस में तो आपको गॉड के लिए ही प्रे करना है, आपको अपनी गलतियां बतानी है। तो धीरे धीरे करके उन्होंने पीस ऑफ गॉड का आइडिया जो है वो प्रोपगेट करना स्टार्ट कर दिया। प्रोपगेट का मतलब होता है बच्चों एडवर्टाइज, एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर दिया, पैम्पलेट बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और धीरे धीरे करके ऐसे जो वॉरियर्स थे वो अपने आप में लड़ते गए, फाइट होती गई, और एक कैंपेन जो है वो चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब वो जो कैंपेन था ना, मतलब स्टार्ट हुआ था, वो मुस्लिम के अगेंस्ट में हुआ था, जिन्होंने जेरूसलम को कैप्चर कर लिया था। बच्चों ध्यान रखना, मुस्लिम ने किसको कैप्चर कर लिया था, जेरूसलम को। उसके अगेंस्ट में वो कैंपेन जो स्टार्ट हुआ था, और उसको देखते देखते, उस एक सिंगल कैंपेन को देखते देखते और भी अलग अलग तरह के कैंपेन जो है वो स्टार्ट हो गए, जिसका नाम क्या था, क्रूसेड्स, क्रूसेड्स, ठीक है। अब धीरे धीरे करके ये सारे कैंपेन स्टार्ट हो रहे हैं, सारे का सारा सबका एक ही मोटिव हो चुका है कि जितने भी मुस्लिम्स ने जो अपने एरिया को या फिर जो एरिया को कैप्चर किया है उसको कैसे हटाया जाए। उन सबका एक ही मोटिव था कि जो स्टेटस है नाइट्स का, उनको बताया जाए कि भैया उन्होंने एक्चुअल में फाइट नहीं लड़ी है, फाइट तो और भी लोगों ने लड़ी है, ठीक है। मतलब जो नाइट्स थे वो नोबल who originally did not belong to the class of nobles, नोबल्स को वो बिलोंग नहीं करते थे, नोबल्स को वो नहीं मिलते थे, ठीक है। वो किसने कहा था स्टार्टिंग में, चर्चेस ने। लेकिन नोबिलिटी क्या चाहती थी, नोबिलिटी मतलब दोज हु फॉट, सेकंड क्लास थी, वो क्या चाहती थी कि भैया हमको भी नाइट्स के तौर पे ट्रीट किया जाए, क्योंकि हमने भी फाइट लड़ी है, हमने भी हमारे फ्रांस के लिए जो है प्रॉपर तरीके से अपना
आर्मी को रेडी किया है, हमने भी उसके फ्रीडम के लिए फाइट लड़ी है। ठीक है, ये थे बच्चों 3 ऑर्डर्स। और इसमें लास्ट में बच्चों है द मस्जिद। मस्जिद के बारे में आप जानते हैं कि मुस्लिम का प्लेस है। ठीक है, एक अरेबिक वर्ड है, इसको अपन मॉस्क्यू बोलते हैं। ठीक है, अब ये कौन सी जगह है बच्चों? ये प्लेस ऑफ वर्शिप है मुस्लिम्स के लिए। जैसे अपने यहाँ पे टेम्पल्स होते हैं, तो मुस्लिम्स में क्या होता है? मस्जिद होता है। ठीक है, इन अ कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क्यू, इसका मतलब मस्जिद है जामी और जामा मस्जिद। अब जैसे नाम से ही पता पड़ रहा है कि ये मुस्लिम का है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कौन लोग जाएंगे? मुस्लिम्स जाएंगे। और वहां पर कौन सी प्रेयर करेंगे? वो नमाज। सब अपन जानते हैं बच्चों। ठीक है, नमाज करते हुए और धीरे धीरे करके ये सब चीजें कहाँ सीखे? इमाम से, है ना। अब बच्चों ध्यान रखना कि ऐसे बहुत सारे जब मॉस्क्यूज थे, जो मस्जिद थी, वो दिल्ली में बनाई गई सुल्तान से, क्योंकि सारे के सारे ऑलमोस्ट मुगल रूलर्स थे, सारे के सारे मुस्लिम कम्युनिटीज से, इस्लामिक वर्ल्ड से बिलोंग करते थे। तो इसीलिए उन्होंने बहुत सारे मॉस्क्यूज यानी बहुत सारे मस्जिद जो है वो बनाए ऑल ओवर सिटीज में। ठीक है, उनका ये मानना था कि हम लोग इसलिए बना रहे हैं ताकि इस्लाम जो कम्युनिटी है उसको हम लोग प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, और जो मॉस्क्यू हम लोग बना रहे हैं वो एक तरीके से साइन देगा कि हाँ, ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग का है, ये हमारी कम्युनिटी का है, एक तरीके से बिलीफ सिस्टम को शेयर हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए उनका मेन मोटिव था। और दूसरा, इनकी कम्युनिटी का आइडिया क्या था कि मुस्लिम भैया अलग अलग बैकग्राउंड से आया है, तो अलग अलग बैकग्राउंड से आने के बाद उसको एक सिंगल प्लेस मिलनी चाहिए जहां पर वो एक सिंगल मुस्लिम के लिए, अलग अलग कैटेगरी वाइज नहीं। इसलिए उन्होंने बहुत सारे मॉस्क्यू बनाए। 4 मॉस्क्यू के नाम मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। एक काबत अल इस्लाम मॉस्क्यू एंड मीनारत, दूसरा बेगमपरी मॉस्क्यू, तीसरा मौत की मस्जिद, लास्ट में मॉस्क्यू ऑफ जमाली कमाली। ठीक है, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि जो काबत अल इस्लाम मॉस्क्यू एंड मीनारत जो थी वो लास्ट डेकेड ऑफ 12th सेंचुरी में बनी थी। किसने बनाया उसको? कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश। दूसरा बेगमपुरी मॉस्क्यू, ये मोहम्मद तुगलक के टाइम पे बनी थी। ठीक है, और ये जहांपना की मेन मॉस्क्यू थी, और कहां पर इसको रखा गया? द सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड। तीसरा मौत की मस्जिद, ये किसने बनाया था? जब सिकंदर लोदी की जो डायनेस्टी थी उस टाइम पे इसको बनाया गया। और लास्ट मॉस्क्यू ऑफ जमाली कमाली, ये बनाया गया बच्चों 1520s में। ठीक है, ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। बहुत इजी सा अपन ने आज डिस्कस किया, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। अपन ने 4 चीजों के बारे में समझा आज। डायनेस्टी के बारे में जाना अपन ने आज, सूरी डायनेस्टी के बारे में, इब्न बतूता के बारे में, किस तरीके से फ्रांस ने 3 ऑर्डर्स निकाल दिए, और लास्ट में जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, जो इस्लामिक वर्ल्ड था, उसको किस तरीके से यहाँ पर फैलाया गया और उसके मॉस्क्यूज बनाए गए दिखाने के लिए कि हाँ, ये हम लोगों की कॉमन आइडेंटिटी है। ठीक है, आया बच्चों समझ में? आई होप आपको सबको अच्छे से आ गया होगा। इसके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर ना निकलें। नेक्स्ट सेशन में अपना ये जो चैप्टर है वो अपना फिनिश हो जाएगा। ओके बच्चों, बाय बाय।